हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज मैं न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ 3D फार्मूलाज। जो टॉपिक है वो मेंसुरेशन में आता है, जिसे हिंदी में क्षेत्र मिति कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको शॉर्टली दूंगी, जिससे आप एकदम बेसिक लेवल से 3D फार्मूलाज को सीख सकते हो। तो रटो नहीं, समझो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे हम मेंसुरेशन में 3D फार्मूलाज। ओके, 3D में हम फर्स्ट शेप लेंगे क्यूबॉइड, जिसे घनाभ कहा जाता है। इस शेप का होता है, इसे लेंथ बोलते हैं। ये ब्रेथ होती है और ये हाइट होती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मूला। फार्मूले में फर्स्ट होगा टोटल सरफेस एरिया, जिसे हिंदी में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। शॉर्टकट में आप टी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखो बेटा, जो टोटल सरफेस एरिया होता है, इसमें क्या होता है, ये आपके जो साइड्स हैं, जो सरफेस है, कितने सरफेस होते हैं, 6। 1 2 3 4 5, पीछे वाला 6, तो 6 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2, और सब चीज़ 2 होगी। 2 लेंथ होगी, 2 ब्रेथ होगी, 2 हाइट होगी। तो फार्मूला हो जाएगा 2 LB BH HL। ठीक है, ये है आपका TSA, किसका, क्यूबॉइड का, घनाभ का। घनाभ का TSA होता है 2 ब्रैकेट में LB BH HL, बीच में आप प्लस करते जाइए, इजीली याद हो जाएगा। रटोगे नहीं, समझो ध्यान से। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं लैटरल सरफेस एरिया, जिसे हम पार्ट्स या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। बेटा, जब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब लैटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो इसमें हम सिर्फ 4 पार्ट्स लेते हैं। 1 2 3 4, मतलब सामने सामने के 4, ऊपर टॉप और नीचे का नहीं लेते हैं। ठीक है, सामने सामने के 4 पार्ट्स लेते हैं। तो इसलिए इसका फार्मूला हो जाता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B ब्रैकेट क्लोज इनटू H। ठीक है, अब तो एग्जामिनर ऊपर टॉप पे बोलता है कि पेंट करना हो तो क्या करते हैं, 4 साइड दीवार पे करते हैं और ऊपर टॉप पे करते हैं। तो कैसे करेंगे, इसका भी फार्मूला है बेटा। आप लिखेंगे बेटा 2 ब्रैकेट में L प्लस B ब्रैकेट क्लोज इनटू H प्लस LB। ठीक है, अगर आपको टॉप का भी हिस्सा ऐड करना हो, उसका एरिया निकालना है, तो हम लिखेंगे 2 ब्रैकेट में L प्लस B, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इनटू H प्लस L प्लस B। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसका आयतन। देखो, आयतन है, कोई भी चीज में फिल करनी है आपको, तो कैसे, लेंथ में होगी, ब्रेथ में होगी, और हाइट की ओर बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा कि L इंटू B इंटू H। तो आप लिखेंगे इसका वॉल्यूम घनाभ का, क्यूबॉइड जिसे बोलते हैं, L इंटू B इंटू H। आई होप आपको घनाभ के तीनों फार्मूले याद हो गए होंगे। रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस जो समझाया गया उसे समझिए। नेक्स्ट शेप लेंगे हम क्यूब। सेकेंड शेप है हमारी क्यूब, जिसे हम हिंदी में घन कहते हैं। इसमें बेटा लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होती है, और इसमें कितने सरफेस होते हैं, 6। इसलिए इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6 इंटू A, मतलब साइड। ठीक है, A का स्क्वायर। ओके, 6 साइड होती है, इसलिए हम 6 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 6 सरफेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट है लैटरल सरफेस एरिया। इसमें देखो, जब लैटरल मतलब 4 पार्ट्स की बात करेंगे, ऐसे आमने सामने आगे पीछे की बात करेंगे, तो 4 पार्ट्स की जब बात करेंगे हम, तो हम यूज करेंगे सरफेस एरिया 4 इंटू A का स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला हो जाएगा 4 इंटू A का स्क्वायर। ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, हिंदी में पार्श्व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। अब इसका वॉल्यूम देखिए बेटा, मैंने जैसे कि आपको बताया कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होती है। तो अगर सपोज में पानी भी भरोगे तो इक्वल लेंथ, हाइट, ब्रेथ होगी, तो लेंथ में, ब्रेथ में और हाइट की तरफ बढ़ेगा। तो इसका इसलिए वॉल्यूम हो जाएगा बेटा, A साइड है बेटा। ठीक है, A इंटू A, मतलब बेटा A का आप इसे क्यूब भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मतलब घन का। ठीक है, नेक्स्ट शेप लिया हमने सिलेंडर, जिसे बेटा बेलन भी कहते हैं, बेलन। ठीक है, तो बेलन में क्या होता है बेटा, ये होता है बेस। इस बेस का अगर फार्मूला देखें, तो बेस का फार्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर, और किनारे की बात करें तो हम 2 पाई आर या फिर हम पाई डी का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेलन है, ये इसकी हाइट होती है, ये रेडियस होता है, मतलब त्रिज्या। ठीक है, अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं।
तो टोटल सरफेस एरिया में क्या है, हम इसके दोनों बेस को ऐड कर देंगे। तो फार्मूला हो जाएगा बेटा आपका 2πr/h प्लस 2πr का स्क्वायर। मतलब है बेटा इसका कि 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। ठीक है, ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। और जब लैटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हम लेते हैं सिर्फ इसके सामने वाला भाग। तो सामने वाले भाग को बोलते हैं बेटा 2πrh। ठीक है, ये है लैटरल सरफेस एरिया 2πrh। और जब हम आयतन की बात करते हैं तो आयतन की जब हम बात करते हैं तो क्या करते हैं, बेस से ही पानी भरा जाएगा, ऊपर तक जाएगा तो बेस का होता है पाई आर स्क्वायर, और हाइट में h में बढ़ेगा तो इसका आयतन हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर h। तो वॉल्यूम हो जाएगा इसका पाई आर का स्क्वायर h। ठीक है, ये है आयतन किसका, सिलेंडर का। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, लैटरल सरफेस एरिया 2πrh और वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर h। नेक्स्ट शेप हम लेंगे शंकु, जिसे कौन कहते हैं इंग्लिश में। ये इसका बेस होता है, बेस मतलब वही पाई आर का स्क्वायर। ये बेटा स्लैंट हाइट होती है, इसे एल बोला जाता है। बीच में होती है हाइट, इसे एच बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा शंकु जिसके बारे में मैंने बता दिया है आपको। इसका अगर सामने सामने की बात करें या टोपी बनाने की बात करें तो हम बेस नहीं लेते हैं, तो हम इसका लेते हैं लैटरल सरफेस एरिया। मतलब TSA से याद रख सकते हैं, LSA से। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं इसे। इसका फार्मूला हो जाएगा बेटा पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल हो जाता है इसका फार्मूला, पाई आर एल। ठीक है, देख रहे हो पाई आर एल होता है टोटल सरफेस एरिया में पाई आर एल प्लस पाई आर का स्क्वायर। मतलब इसका जो बेस है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी तो ऐसे ही फिल होगा, इसके अंदर भरा जाएगा। पानी भरो, कुछ भी भरना है आपको इसके अंदर, मिट्टी है सोचो, खोदना है कुछ भी, तो क्या है ऐसे जाएगा। मतलब बेस क्या है, पाई आर का स्क्वायर, और हाइट में जा रहा है तो h हो गया। और कौन सा पार्ट है, ये 1/3 पार्ट है, इसलिए 1/3 पार्ट है, इसलिए मैंने इसका वॉल्यूम बनाया होगा बेटा। याद करने का शॉर्ट तरीका है कि 1/3 पाई आर का स्क्वायर h। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। आपको कौन का समझ में आ गया, TSA पाई आर एल, पाई आर का स्क्वायर, पाई आर, r प्लस एल। लैटरल सरफेस एरिया पाई आर एल, वॉल्यूम 1/3 पाई आर का। नेक्स्ट हमारी शेप है स्फेयर बेटा, इसे गोला बोलते हैं, स्फेयर। ठीक है, गोला बोला जाता है, ये गोल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, इसका लैटरल सरफेस एरिया नहीं होता, टोटल सरफेस एरिया होता है, क्योंकि ये गोल होता है। ठीक, गोल किसी चीज़ में आपको इसे बंद करना हो, ठीक है, इसे कुछ रैप करना हो, मतलब चिपकाना हो इसके ऊपर कोई भी कागज वागज, है ना, तो क्या कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया हम निकाल सकते हैं। तो इसका फार्मूला हो जाएगा 4πr का स्क्वायर। ठीक है, और लैटरल सरफेस का होता नहीं है तो इसे डैश छोड़ देंगे। इसका वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम होता है सॉलिड में यूज़ करते हैं वॉल्यूम। ठीक है, तो हम कैसे इसका वॉल्यूम निकालेंगे, 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर का क्यूब क्या होता है, इस गोले का आयतन होता है। ठीक है, इसी का हाफ अगर करोगे तो क्या मिलेगा हमें, सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी स्फीयर, सेमी सर्कल नहीं सॉरी, सेमी स्फीयर होता है। ठीक है, स्फीयर, सेमी स्फीयर होता है। इसमें बेटा होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया भी होता है, इसका लैटरल सरफेस एरिया भी होता है। ठीक है, जब हम लैटरल की बात करते हैं तो ये सामने वाला हिस्सा लेते हैं इसका। ठीक है, जो इसके सामने वाला है, इसका बेस नहीं लेते हैं। तो इसका जो हो जाएगा, इसका लैटरल सरफेस एरिया हो जाता है बेटा 2πr का स्क्वायर। ठीक है, 2πr का स्क्वायर लैटरल सरफेस एरिया, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हो। टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या हो जाता है, इसका बेस भी इंक्लूड हो जाता है, इसका बेस भी इंक्लूड हो जाता है इसके अंदर। तो ये बन जाएगा बेटा 3πr का स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, जो गोले का वॉल्यूम था 4/3, इसका हाफ हो जाएगा। इसका हाफ क्या हो जाएगा बेटा, 2/3। ठीक है, पाई आर का क्यूब, ये हो जाएगा सेमी सर्कल का फार्मूला वॉल्यूम का। ठीक है, आई होप बेटा मेरी वीडियो जो है वो आपको पसंद आई हो, तो आगे बच्चों को भी इसे क्या करेंगे, आप शेयर करेंगे। और प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल।